वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोग अभी ऑन पेड सेलर के बारे में चर्चा कर रहे थे बच्चे, पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी करा चुका हूं। यहाँ पर पार्ट 2 के बारे में आइए हम लोग चर्चा करेंगे, क्या क्या चीजें पहले कवर करने वाले हैं उसके बारे में एक बार चर्चा करेंगे। आइए तो हम लोग एक बार ओवरव्यू लेते हैं बच्चे, इसमें क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे अनपेड सेलर का डेफिनेशन क्या होता है, राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली क्या होता है, शूट फॉर प्राइस एंड डैमेजेस क्या होता है, रेपुडिएशन एंड इंटरेस्ट क्या होता है, रेमेडीज फॉर बायर्स क्या होता है, ऑक्शन सेल और टैक्स इंक्लूजन क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या कंटेंट हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन की। अगर बात करें बच्चे यहाँ पर, तो डेफिनेशन ऑफ अनपेड सेलर की बात करें सेक्शन 45 के अंदर गिवन है, जहां पर ये कहता है कि एन अनपेड सेलर इज वन हु हैज नॉट बीन फुल्ली पेड और for the goods or has not received the negotiable instrument as the conditional payment। यानी अनपेड सेलर वो व्यक्ति है या तो पूरा पैसा नहीं मिला, मैंने 10,000 का सामान बेचा, 10,000 रुपया ही मुझे नहीं मिला, या तो कुछ पोर्शन मुझे मिला है, मतलब किसी भी सिचुएशन में मैं अनपेड ही हूं, मुझे फुल्ली पेमेंट अभी तक नहीं मिला। की कॉन्सेप्ट की बात करें बेटा, तो राइट ऑफ अनपेड सेलर, रेमेडीज फॉर बायर, ऑक्शन सेल्स, टैक्स इन सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर अनपेड सेलर के बारे में हम लोगों ने समझा बच्चे। और उसके बाद हम बात करते हैं राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर क्या होता है, पर्सनली क्या होता है, तो सूट फॉर प्राइजेस ऑलरेडी हमने पार्ट 1 के अंदर भी चर्चा करा है कि यहाँ पर पर्सनल लेवल पे क्या कर सकते हैं, सूट फॉर प्राइजेस के लिए कर सकते हैं। सेलर कैन शू द बायर इफ द प्राइस इफ द बायर wrongfully neglects and refuse the payment for as per the contract। यानी बायर अगर मान लीजिए पेमेंट नहीं देता उस कंडीशन में सेलर क्या कर सकता है, सूट फॉर प्राइजेस के लिए केस कर सकता है। ए For example, A sold goods worth 50,000 to B. B refused to pay. A can file a suit for recovery for 50,000। तो यहाँ पर A जो है यहाँ पर क्या करेगा, पर्सनली लाइबल रहेगा और सूट फॉर प्राइजेस के लिए केस कर सकता है। राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, पर्सनली की अगर बात करें बेटा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सूट फॉर डैमेजेस की बात करें, फॉर नॉन एक्सेप्टेंस सेक्शन 56 में गिवन है। अ सेलर कैन शू, यहाँ पर सेलर केस कर सकता है इफ द बायर इफ wrongfully refuse टू एक्सेप्ट द गुड्स। यानी ए सेंट गुड्स टू बी एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एंड बी रिफ्यूज टू टेक्स द डिलीवरी, ए कैन क्लेम डैमेजेस फॉर लॉस। तो ए यहाँ पर क्या कर सकता है, डैमेजेस कर सकता है, डैमेजेस जो हुआ उसका लॉस का भरपाई कर सकता है। तो यहाँ पर सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, यहाँ पर जो गुड्स का एक्सेप्टेंस नहीं दिया इसके लिए क्या कर सकता है, डैमेजेस के लिए ये केस कर सकता है। आइए बेटा उसके बाद हम बात करते हैं अदर राइट्स ऑफ अनपेड सेलर क्या होता है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में अगर हम बात करें, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं बिफोर ड्यू डेट। यानी इफ द बायर कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट, यहाँ पर अगर बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है बिफोर ड्यू डेट, सेलर कैन सू फॉर डैमेजेस, बिल्कुल कर सकते हैं। सूट फॉर इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर तो सेलर कैन क्लेम इंटरेस्ट ऑन द अनपेड अमाउंट, यहाँ पर सेलर क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, क्लेम ले सकते हैं इंटरेस्ट का अनपेड। तो सेलर कैन क्लेम इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट, तो यहाँ पर इंटरेस्ट भी लगा सकते हैं जो अनपेड अमाउंट है उसके ऊपर। उसके बाद रेमेडीज ऑफ बायर की बात करें अगेंस्ट द सेलर क्या होता है, द डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। सेकंड की बात करें शूट फॉर परफॉर्मेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, रेमेडीज फॉर बायर अगेंस्ट द सेलर। यहाँ पर ये बायर के पास क्या अधिकार होता है, रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट सेलर, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। अगर देखो अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पर सेलर को अगर कोई चीज नहीं मिला है या सेलर को पेमेंट नहीं मिला है तो उसके कंडीशन में सेलर क्या कर सकता है। अब हम लोग बात करें कि यहाँ पर सेलर अपनी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करता है, तो यहाँ पर बायर के पास क्या अधिकार है, तो डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी सेक्शन 57 में गिवन है, बायर कैन शू इफ द सेलर फेल्स टू डिलीवर द गुड्स। कई बार होता है कि सेलर गुड्स को डिलीवर नहीं कर पाता है, क्यों, मार्केट में प्राइस कम ज्यादा होने की वजह से। तो यहाँ पर बायर के पास अधिकार है कि बायर भी केस कर सकता है यहाँ पर। उसके बाद सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करें, बायर कैन डिमांडेड द सेलर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली। बायर यहाँ पर कह सकता है कि सेलर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करो जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर बात करें बेटा एडिशनल रेमेडीज फॉर बायर क्या क्या होता है, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, यहाँ पर इफ द गुड्स डज नॉट मीट द वारंटी टर्म्स द बायर कैन शू, यहाँ पर बायर शू कर सकता है, केस कर सकता है। रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट सेक्शन 60 कहता है बेटा, यहाँ पर हम बात करें सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी की बात करें सेक्शन 59 के अंदर गिवन है। रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट सेक्शन 60 के अंदर गिवन है। बायर कैन कैंसिल
बायर यहाँ पर कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम कर सकता है डैमेजेस। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्शन सेल क्या होता है बेटा, यहाँ पर ऑक्शन सेल के केस में क्या होता है, सेक्शन 64 के अंदर डिफाइन करा गया है। यहाँ पर गुड्स सोल्ड इन लॉट्स, इच लॉट इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। सेकंड में क्या होता है, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑक्शन इज कंप्लीटेड ऑन द फॉल ऑफ ऑमर। ऑक्शन कब कंप्लीट माना जाता है, जब फॉल ऑफ ऑमर होता है। और उसके बाद राइट ऑफ बिड रिजर्व की बात करें यहाँ पर, तो सेलर कैन रिजर्व द राइट टू बिड, सेलर यहाँ पर क्या कर सकता है, राइट लगा सकता है बिडिंग के लिए। तो इस तरह से हमने ऑक्शन सेल के बारे में चर्चा करा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ऑक्शन सेल के क्या रूल्स होते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, लीगल रूल्स होते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। सेलर नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, यहाँ पर सेल नॉट नोटिफाइड बाय सेलर, सेल अगर नोटिफाइड सेलर को नहीं किया है। सेकंड, रिजर्व प्राइस क्या होता है, और उसके बाद प्रिटेंडेड बिडिंग क्या होता है। तो आइए सबसे पहले सेल नॉट नोटिफाइड बाय द सेलर, अगर सेल नोटिफाइड सेलर को नहीं किया है तो नो प्रिटेंडेड बिडिंग अलाउड, यहाँ पर जब तक अगर सेलर को नोटिफाइड नहीं करोगे तब तक ये अलाउड नहीं होगा। रिजर्व प्राइस, गुड्स कैन नॉट बी सोल्ड बिलो दिस प्राइस, यानी रिजर्व प्राइस वो प्राइस होता है जिसके नीचे आप बेच ही नहीं सकते। प्रिटेंडेड बिडिंग की बात करें बेटा, तो इलीगल और वॉइड, यहाँ पर प्रिटेंडेड तरीके से बिडिंग नहीं कर सकते हो, इलीगल तरीके से नहीं कर सकते हो, लीगल फॉर्म में करोगे, अगर ऐसा करोगे तो वॉइड हो जाएगा। उसके बाद टैक्सेस इन सेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 64 ए कहता है इंक्लूजन ऑफ टैक्सेस, एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन टैक्सेस मस्ट बी इंक्लूडेड इन द सेल प्राइस। तो यहाँ पर इंक्लूड करना पड़ेगा टैक्स प्राइस सेल प्राइस के अंदर। इफ द 5% ऑफ टैक्स इंक्रीज और टू 8%, द बायर हैज टू पे द डिफरेंसेस, बायर यहाँ पर डिफरेंस अमाउंट टू पे करेंगे, ये करना पड़ेगा। आइए उसके बाद अगर हम बात करें बेटा पार्ट सेकंड के अंदर हम लोगों ने क्या करा, इसके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं। अनपेड सेलर क्या होता है, तो सेलर हु हैज नॉट रिसीव द फुल पेमेंट, हम उसको अनपेड सेलर बोलते हैं। राइट अगेंस्ट बायर, बायर के अगेंस्ट क्या आपके पास अधिकार होता है, सेलर्स लीगल राइट्स फॉर नॉन पेमेंट, यहाँ पर सेलर के पास लीगल राइट्स होता है कि नॉन पेमेंट अगर हुआ है उस कंडीशन में। सूट फॉर प्राइस एंड डैमेजेस की बात करें, लीगल एक्शन फॉर प्राइस एंड डैमेजेस सेक्शन 55 टू सेक्शन 56 तक गिवन है। रेपुडिएशन ऑफ इंटरेस्ट की बात करें, कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ क्लेम्स सेक्शन 60 टू 61 के अंदर गिवन है बेटा। रेमेडीज फॉर बायर की बात करें, लीगल ऑप्शंस फॉर बायर अगेंस्ट द सेलर, तो यहाँ पर लीगल ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं बायर के पास अगेंस्ट में सेलर, हम इसके पास, तो यहाँ पर बायर के पास क्या क्या रेमेडीज होगा उसके बारे में चर्चा की है। एक्शन सेल क्या होता है और टैक्सेस इंक्लूजन क्या होता है, रूल्स फॉर एक्शन सेल सेल्स एंड टैक्स एडजस्टेड सेक्शन 64 टू सेक्शन 64 ए के बारे में हम लोगों ने चर्चा करा। इस तरह से हमने पार्ट सेकंड भी आपको कराने का कोशिश करा। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की अगर बात करें, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की अगर बात करें 1932 बेटा कंप्लीट मैंने करा चुका हूं। अब एक आपका एक रह चुका है जिसका नाम है एलएलपी एक्ट 2000 एक्ट, इसको हम अगले क्लास में कर देंगे। बाकी यहाँ तक पूरा ही बिजनेस लॉ मैंने कंप्लीट करा है। जिन भी बच्चों ने नहीं देखा सीक्वेंस में जाकर के प्लेलिस्ट में सारा चीज़ों को देख सकते हैं। अनपेड सेलर का मैंने दोनों ही पार्ट करा दिया। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में एलएलपी 2000 एक्ट के साथ में। यहाँ तक आप लोग रिवाइज करिए। किसी भी बच्चे का कोई कमेंट्स कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। बाकी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।